हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों और नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम पेरेंट्स। ठीक, हाँ, ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, माँ बाप के लिए बना रहा हूँ, अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ, जो टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स के जो माँ बाप हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ। पिछले एक साल से आपको पता है यूट्यूब पे लाखों बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है। बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और काफ़ी बच्चों में एक नया जोश है, एक एंथुजियाज्म है, उनको एक डायरेक्शन मिल गई है हमारी मेंटरशिप से। वो चाहे मेरे प्लेटफॉर्म पे हो, अनअकैडमी पे हो, कहीं पर भी हो। और पिछले एक दो महीने से मैं काफ़ी पूरे देश में, आपको पता है, मैं घूम रहा हूँ। दिल्ली में हमने 2 मीट करी, दोनों बिल्कुल एक जगह बैठने के लिए थी। बच्चे 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से अटेंड करने आए, मिलने के लिए, बात करने के लिए। पटना गए, वो कोई वहां बाउंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ा हमें बच्चों को रोकने के लिए, इतने बच्चे आए थे। अभी बैंगलोर गए, वहां पर हम बहुत बच्चों से मिले। और मैं जयपुर गया था कुछ दिन पहले। जयपुर में जो अनअकैडमी वर्ल्ड है उसमें हमारी एक मीट थी, वहां पर बच्चे बिल्कुल खचाखच भरा था, जो सेंट्रल हॉल है वहां का उसका। और फिर मैं बीकानेर गया प्राइवेट विजिट पे, वहां पर भी जब मैंने डाला मैसेज तो काफी बच्चे वहां मुझे मिलने आए। और ऐसे जब बच्चे मिलते हैं, मैं उनके साथ घंटा 2 घंटा बैठ के बात करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे जरूरत है एक वीडियो बनाने की जहां मैं पेरेंट्स को और अभिभावकों को जो मैं एड्रेस कर सकूं। तो ये वीडियो आपके लिए है और सारे बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी देखें एंड प्लीज फॉरवर्ड इट टू पेरेंट्स, योर अंकल्स, आंट, मौसी, चाचा, ताऊ, चाची, दादा, दादी, सबको दिखाएं ये वीडियो कि सर क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि आज के जमाने में पेरेंट्स के लिए क्या चैलेंज है और कैसे आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। एम क्या है भाई, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो तकरीबन सभी बच्चे डिफेंस फोर्सेस में, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनना चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट के अंदर जाना चाहते हैं पर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं, अब भरोसा नहीं है उनको करने का, तो वो भी मुझे बच्चे ज्वाइन करते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बच्चों का फीडबैक, जो पेरेंट्स को, जो अभी बड़ा क्रूशियल स्टेज है जहां आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं, बच्चे अपना सपना पूरा कर सकते हैं, उसमें आपकी मदद बहुत जरूरी है। तो कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले पेरेंट्स, आप के ऊपर ये निर्भर करता है कि आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम कैसा है। सेल्फ एस्टीम कि क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस है। देखो, ये नहीं हो सकता कि बाहर तो कॉन्फिडेंस हो, घर में वो डर के रहे, बच्चा सहम के रहे, छोटी छोटी चीजों के लिए माँ बाप से परमिशन ले। मैं हैरानी की बात है, मुझे 12वीं के और कॉलेज के बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि घर में अभी भी मार पिटाई हो जाती है, हमको छोटी मोटी डिसीजन भी घर से पूछने पड़ते हैं। जबकि आपको पता है, जिंदगी में अगर कामयाब होना है, 11th से 11th ऑनवर्ड्स बच्चे को हेल्प करो अपने डिसीजन लेने में। नहीं तो जो घर में आपने बच्चा दबा के रखा, वो बाहर जाके एसएसबी में या सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसमें। जहां 10 लोगों के बीच में जाता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या बोलना है। सो बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ योर चिल्ड्रन, ये आपके हाथ में। दूसरी चीज ये है, लिसन टू योर चिल्ड्रन। देखो पेरेंट्स, सब बच्चे 99% नंबर लेके आईआईटी नहीं पहुंच सकते। सब बच्चे 100% लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं पहुंच सकते। सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते। ना उनका मेंटल मेकअप है, ना फिजिकल मेकअप है, ना उनकी इच्छा है, ना उनका मन करता है। फिर क्यों आप उनको जो है 10वीं के बाद, बड़ी हैरानी की बात है कि डमी स्कूल, अनअटेंडेड स्कूल से आप उनको जो है कहीं कोचिंग करा रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो कोटा भेजने का हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। तो प्लीज आप अपने बच्चे की बात सुने, पहचाने उसका टैलेंट क्या है। अगर सच में टैलेंट है, फिर आप उसको पुश कर सकते हो, बच्चे को मानता हूं कि ठीक है उसमें। लेकिन मैक्सिमम बच्चे मेरी तरह एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, उनके अंदर कुछ और है जो कि वो उनसे कहीं आगे जा सकते हैं जिंदगी में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स। पहली बात कि प्लीज लिसन टू योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इश्यू है कि कृपया करके कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी बनाएं। कम्युनिकेशन का मतलब है, एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस दे कि उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव करे,
घर में भी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका लड़का और लड़की के साथ, खास तौर पे 9th-10th के बाद जब वो टीनेजर्स हैं, हार्मोन्स भी डेवलप हो रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं स्कूल में, तो उस टाइम पे मदर फादर का जो है कम्युनिकेट करना बच्चे के साथ बहुत जरूरी है। और ये स्टेज है जहां पेरेंट्स को भी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। सो प्लीज बी फ्लेक्सिबल, चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। हम जब छोटे थे हमने एक कहावत सुनी थी कि जब बाप और बेटे का जूते का साइज एक हो जाए तो बाप बेटा नहीं रहते, दोस्त बन जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम फ्रेंडशिप हो, बट कहीं ना कहीं ये स्टेज आनी चाहिए 11th-12th में जहां वो माँ और फादर को, मदर फादर को एक फ्रेंड के तौर पे भी देखें, तो अपनी इंटरनल जो उनके जिंदगी में चल रहा है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और एक चीज कृपया करके, जैसा भी आपके घर में माहौल है, ये चीज आप एक क्लियर करें अपने बच्चे को कि लव इज अनकंडीशनल, कि जो प्यार है आपका अपने बच्चे के लिए वो अनकंडीशनल है। बच्चा कोई बुरी आदत में पड़ गया तो भी आपका ही बच्चा है, तो आपने भरोसा देना है कि जब बच्चा किसी मुसीबत में होगा, कोई उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, तो कैन ही स्पीक टू यू, क्या अपने मदर फादर को कॉल करके बता सकता है। एंड पेरेंट्स को मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज स्टॉप, STOP, स्टॉप कैपिटल्स में कंपेयरिंग एंड कंपेयरिंग विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से उनकी तुलना करना, कंपीट करना और कंपेयर करना। मैं कहता हूं 2 कैंसर हैं, इनको मत घुसने दो। सब गुप्ता जी की लड़की की तरह IAS नहीं क्रैक कर सकते, सब शर्मा जी के बच्चे की तरह जो है IIT दिल्ली नहीं पहुंच सकते। हो सकता है आपका बच्चे में फाइट मारने की और क्षमता हो। सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग एंड कॉम्पिटिंग, एंड ऑल्सो स्टॉप नेगेटिव फीडबैक। आप अपने बच्चे का भरोसा घर में तोड़ देते हैं तो नेगेटिव फीडबैक है। अब मैं 2-3 मैंने बूट कैंप चलाए हैं, 2 चलाए हैं, 12 लड़कियां आई हैं इन कैंपों में, और जब उन लड़कियों से हमने दिल खोल के बात की है, वो यही कह रही हैं कि आधा नेगेटिव फीडबैक तो घर में ही है। घर में ही लोग कहते हैं तेरे को कौन अफसर बनाएगा, तेरे में देखिए शक्ल, देखिए अपनी बॉडी देखिए, तो कुछ भी नहीं जानती है। बट वहां बच्चे, लड़कियां जब आई हैं, उनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ के गया। आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे। सो ना तो मार्क्स की रेस में दौड़ो, 99% वाले सारे सक्सेसफुल हो जाते जिंदगी में, तो बाकी तो हमारे जैसे तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। सो प्लीज, मार्क्स आर देयर ओनली फॉर सम टाइम। उसके बाद देखो, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है घर में, मैं मानता हूं इनडिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन उसका भी दायरा आपने धीरे धीरे चेंज करना है। कितनी देर तक बच्चा टीवी पे रह सकता है, मोबाइल पे रह सकता है, ये सब डिफिकल्ट टू से कैसे करेंगे, बट देयर हैज टू बी डिसिप्लिन। बच्चा भी समझता है अगर आप फेयर हैं अपने डिसिप्लिन के साथ। और कहीं ना कहीं हमारे घरों में जो फन कोशेंट है, जो मस्ती का टाइम है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। पेरेंट जब बच्चे से बात करते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं हैरान हूं कि आजकल भी हमारे बहुत से पेरेंट्स हैं, लड़कियों को सुबह दौड़ने के लिए अलाउ नहीं करते, लड़कियों को साइकिलिंग, स्विमिंग, जूडो, कराटे नहीं जाने देते, कैंप्स नहीं करने देते। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कों को भी बाहर इतनी देर से क्यों आया, क्यों? दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त बनाना बहुत, आपने एडवाइस करनी है अपने बच्चों को, ना कि उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि बच्चा खुश रह ही ना सके, ना घर में ना बाहर। उसके बाद है कि आप ये माने कि जो ये जनरेशन है, अब देश बदल चुका है, देश बहुत तेजी से बदला 91 के बाद। अब सरकारी नौकरी की तरफ देखना बंद कर दें। आपको पता है अग्निपथ अग्निवीर का क्या हुआ, लाखों लाखों बच्चे टेस्ट करे हुए, सब कुछ करे हुए घर पे बैठ गए, सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। आगे आगे सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, नहीं है सरकार के पास पैसा सरकारी नौकरियां करने के लिए। तो क्या करना है, हमें बच्चों को एंकरेज करना है कि वो प्राइवेट वर्ल्ड के अंदर जाके, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाके भी फाइट मार सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं वहां पे जाके। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंकरेज करें अपने बच्चों को। और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, मैं हैरान था, बीकानेर में बच्चा मेरे को मिला 12वीं में 95%, कहता है अभी नॉन अटेंडिंग ले लिया कॉलेज, प्राइवेट भर दिया फॉर्म, और घर में बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं किसी क्लरिकल एग्जाम पास करने के लिए। रियली मतलब मुझे हैरानी है पेरेंट्स की इस टाइप की सोच। प्यारे पेरेंट्स, कृपया करके अपने बच्चे को ट्रस्ट करना शुरू करें, ट्रस्ट करें अपने बच्चे पे, और ये ना देखें कि लड़कियां, आजकल की लड़कियां, मैं हैरान देख के, जो लड़कियां अफसर बनना चाहती है, अभी 19 लड़कियां गई एनडीए में, जिनमें से 3 लड़कियों को हमने पढ़ाया, हमने मेंटरशिप करी है।
और छोटे छोटे शहरों की, कस्बों की और गांव की लड़कियां भी ऑफिसर बनना चाहती हैं। तो ये आपने भरोसा करना अपने बच्चे को, लेकिन घर में रह के ऑफिसर नहीं बन सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। घर की रेस्ट्रिक्शन, तो घर से निकलना ही पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा भारत देखने के लिए। सोलो ट्रिप में हमेशा कहता हूं बाहर जाने दें अपने बच्चों को, दोस्तों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट ट्रस्टिंग योर दिस थिंग। देखो एक स्टेज आती है, आप भी जब यंग थे, आप जो है इंडिपेंडेंस चाहते थे, हर एक कोई आजादी चाहता है, हर एक को थोड़ा बहुत चाहता है कि उसको अपना काम करने की, पढ़ने की, लिखने की, खेलने की, कूदने की, दोस्त बनाने की आजादी होनी चाहिए, पिक्चर देखने की, कहीं बाहर जाने की। तो कृपया करके ट्रस्ट करें, भरोसा रखें अपने बच्चे को, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा परफॉर्म करता है 11th 12th कॉलेज में, उसको जो है इंडिपेंडेंस देना सीखें, उसको अपने डिसीजन लेना सिखाएं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में अगर आपके बच्चे ने ऑफिसर बनना है, अगर उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, भरोसा नहीं है, कभी भी पास नहीं हो सकता। जहां मर्जी कोचिंग के लिए आप करा दें, उसके बाद भागते हो कोचिंग देने के लिए। अरे उसको कोचिंग पहले आप भरोसा दें घर में, पहले उसको स्कूल कॉलेज अटेंड करने दें। ये नॉन अटेंडिंग डम्मी कृपया करके बंद कर दें, ये एवरेज बच्चों के लिए नहीं है। स्कूल के अंदर, कॉलेज में 50 अलग एक्टिविटीज है, कहीं डिबेट हो रही है, कहीं फेस्ट हो रहा है, कहीं क्विज कंपटीशन हो रहा है, कहीं ड्रामा हो रहा है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं कल्चरल एक्टिविटी हो रही है जहां बच्चा हिस्सा ले सकता है। लीडरशिप बच्चा स्कूल कॉलेज में सीख रहा है, और वहां टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो मेंटोर करते हैं, दोस्त बनते हैं आपके। तो स्कूल कॉलेज में जाना और वहां पर फाइट मारना, हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनली है क्या, एसएसबी में या यूपीएससी के जो इंटरव्यू है, सारी मेहनत बेकार है अगर आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकते, कोई फायदा नहीं है एनडीए, सीडीएस, एफकैट और मेंस क्लियर करने का अगर आप में मादा ही नहीं, आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात नहीं कह सकते। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, प्लीज आप भागीदार बने अपने बच्चों की सक्सेस में, उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव रोल अदा करें, और वो तब कर सकते हैं जब आप घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करें कि सुनना शुरू करें बच्चों की, लिसन टू योर चिल्ड्रन, बात करें उनसे और उनके क्या आइडियाज हैं। बहुत से बच्चे जो है छोटे घरों के हैं, लोअर मिडिल क्लास, लेकिन उनके सपने बड़े हैं, तो उनके सपनों को आपने हवा देना है। जैसे आपने पशु पक्षियों को देखा, कितने दिन पशु पक्षी अपने बच्चों को अपने साथ बांध के रखते हैं, जिस दिन पर लग जाते हैं तो मां जो है वही अपने बच्चे को घोंसले से जो है कहती है उड़ो अभी, उड़ो अभी। तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है, 20, 21, 22, 23 साल तक की अपने लड़के लड़कियों को घर में बांध के रखते हैं, उनको आजादी नहीं देते। मैं हैरान हूं कि मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था, 21 साल का लड़का, कहता हमारे घर में आज तक अखबार नहीं आया। मैं कहता हूं जिसके घर में 2 अखबार नहीं आते इंग्लिश के, खास तौर पे ऐसी जगह पे हो आज जहां पेपर आते हैं, तो हैरानी की बात है। कैसे बच्चा करंट अफेयर्स करेगा, कैसे उसको आइडियाज आएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर, कोई करंट अफेयर्स मैगजीन, बच्चे को कोर्सेज करने दें, ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने दें, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, दूसरे बच्चों से मिलता है बच्चा तो उसको और नई चीजों के बारे में पता चलता है। सो पेरेंट्स, मेरे पास यही कुछ बातें थी। हैप्पी चाइल्ड हैप्पी होम, खुश रहेंगे बच्चे, खुश रहेगा घर। और बच्चे ये छोटी रेस में नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी मैराथन, बहुत बड़ी मैराथन है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे अपनी जिंदगी में, मेरे साथ क्या उसके बाद भी, जो स्कूल में बहुत ऑर्डिनरी थे, कॉलेज में बहुत ऑर्डिनरी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एकदम चमत्कार कर दिया अपनी लाइफ में, बिजनेसमैन बन गए हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए, उन्होंने अपनी लाइन खुद चुनी है और खुद कहते हैं आजकल आई एम सेल्फ मेड मैन। तो क्या आप अपने बच्चे को भरोसा दे सकते हैं कि आपका बच्चा कल 10 साल के बाद कहे कि भाई मैंने अपने फैसले खुद किए। सो स्टॉप टेकिंग डिसीजंस विद देम, बात करो उनसे, हेल्प करो उनको डिसीजन लेने में, ना कि डिसीजन फोर्स करो उनके ऊपर। सो मैं चाहता हूं कि ये आप अभी जो है हम बूट कैंप करेंगे, आप अपनी लड़कियों को भेजें, लड़कों को भेजें, बाहर निकलने दें घर में, ठीक है। सो मुझे बहुत मजा आया ये बातें आपसे करके, होप आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और मैं चाहूंगा कि घरों के अंदर एक अच्छा माहौल बने हमारे घरों में। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, जय हिंद।